आज भी गर्ल्स अब बातें नहीं प्लीज। सो गाइस हम ये पढ़ चुके हैं कि कितने तरह के रेडियस होता है, लेकिन जो मेन चीज है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब था कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज पे क्या फर्क पड़ेगा। हम इंडिविजुअली साइज थोड़ा स्टडी करते रहेंगे तो हु विल गेस। अब बात तो नहीं, ओनली फॉर द लास्ट 10 मिनट्स इफ आई एम आस्किंग यू हैव टू स्टॉप। तो बताओ जरा, अगर मैं लिथियम से बेरिलियम मूव करती हूँ, बेरिलियम से बोरोन मूव करती हूँ, कार्बन मूव करती हूँ, नाइट्रोजन, मतलब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ सेकेंड पीरियड में, या लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ थर्ड पीरियड में, फ्रॉम सोडियम टू मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, शुड द साइज इंक्रीज और शुड द साइज डिक्रीज जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो? यस मन्नत, ओके, कैन यू गिव मी द रीजन? When the elements move from left to right in the period, the number of electrons in the outermost shell increase. But the electronegativity increases in proportion. So the effect is nuclear. ओके, मैं आपको सिंपल सा आंसर बताती हूँ। मेरी बात सुनो, जब भी आप किसी पीरियड में मूव करते हो ना तो शेल सेम रहती है। मतलब अगर आप सेकेंड पीरियड में मूव कर रहे हो फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, वैभव बेरिलियम टू बोरोन, बोरोन टू कार्बन, कार्बन टू नाइट्रोजन, दीज ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेकेंड पीरियड, तो इनके अंदर शेल तो सेकेंड ही रहेगी, शेल तो बढ़ नहीं रही, तो साइज बढ़ने का तो सवाल नहीं पैदा होता। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? अगर आप सेकेंड पीरियड में मूव कर रहे हो, लिथियम में भी दो शेल हैं, बेरिलियम में भी कितनी शेल रहेंगी? दो। उसका जो अगला एलिमेंट बोरोन है उसमें भी कितनी शेल रहेंगी? क्योंकि ये रूल होता है कि एक पीरियड में शेल सेम ही रहती है। इफ यू आर मूविंग अक्रॉस द सेकंड पीरियड तो सारे एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल कितनी होंगी? तो शेल तो बढ़ेगी नहीं पीरियड में, तो साइज बढ़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता। बट व्हाट हैपेंड इज न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन बैठे थे, बेरिलियम में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? नंबर बढ़ जाएगा ना, एटॉमिक नंबर 4। बोरोन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? 5। कार्बन में गुरकिरत 6, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, फ्लोरीन में। अब देखो, अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है वो आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट करेगा, आउटर मोस्ट शेल को क्या करेगा? तो साइज घट जाएगा, क्योंकि शेल तो सबके अंदर दो दो थी, बट लिथियम की आउटर मोस्ट शेल जो कि सेकेंड थी, उसको अंदर का न्यूक्लियस का चार्ज कितना कितना न्यूक्लियस का चार्ज था जो आउटर मोस्ट शेल को पुल कर रहा था? वंशिका, जब आप पीरियड में मूव करते हो शेल तो सेम रहती है, लाइक यू आर मूविंग इन द सेकंड पीरियड, तो लिथियम में भी कितनी शेल है आउटर मोस्ट? 2। सेकंड पीरियड में मूव कर रहे हो, बेरिलियम में भी कितनी शेल्स हैं? 2। बोरोन में भी कितनी है? तो सब में शेल तो सेम ही है, शेल तो नहीं बढ़ी, साइज बढ़ेगा तो नहीं, बट उसी शेल को अट्रैक्शन ज्यादा मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है। देखो ना, बढ़ नहीं रहा। लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज कितना है, दिख रहा है? चिराग, बातें नहीं करो। इधर देखो, अब दिख रहा है कि न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? अभी भी नहीं दिख रहा? न्यूक्लियस का नंबर ऑफ वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 3। बोरोन बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का 7, 8। तो समझो बात को क्या हो रहा है। वंशिका देखो, लिथियम में 2 शेल्स थी,
बट उसको न्यूक्लियर चार्ज, आउटर मोस्ट शेल को कितना न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट कर रहा था? ओनली 3। लेकिन जब आप बेरिलियम में गए, साइज छोटा क्यों हो गया? क्योंकि अब उसको अट्रैक्शन करने वाला शशांक न्यूक्लियर चार्ज 3 से क्या हो गया? तो देखो साइज श्रिंक कर रहा है। बेरिलियम से बोरोन जाओगे, शेल 2 ही है, पर साइज और छोटा हो रहा है, क्योंकि अब उसी न्यूक्लियस में वैभव कितना न्यूक्लियर चार्ज पड़ा उसको अट्रैक्ट करने के लिए? कार्बन में और छोटा हो गया, नाइट्रोजन में और छोटा, ऑक्सीजन में सबसे छोटा किसका होगा बताओ? सबसे छोटा किसका होगा? यार तुम लोग ना ध्यान नहीं देते क्लास में। अगर साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होते 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 सबसे छोटा किसका होना चाहिए था सेकंड पीरियड में? नियॉन का। लेकिन यहाँ पे सुनो मेरी बात, नियॉन इज द लार्जेस्ट, क्योंकि नियॉन तो नोबल गैस है। नोबल गैस के लिए तुम फाइंड ही क्या करते हैं? वंडरवॉल रेडियस, वो तो वैसे ही लार्जेस्ट होता है। तो ये चीज भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि जब पीरियड में साइज डिक्रीज हो रहा है वो टिल हेलोजन ही डिक्रीज होगा। यानी कि अगर लिथियम से छोटा कौन है? बेरिलियम से छोटा कौन है? बोरोन से छोटा कौन है? कार्बन से छोटा कौन है? नाइट्रोजन से छोटा? ऑक्सीजन से छोटा? फ्लोरीन से छोटा नियॉन नहीं होगा, बिकॉज दिस ट्रेंड ऑफ डिक्रीजिंग द साइज इज वैलिड ओनली टिल 17th पीरियड। व्हाई नॉट टिल 18th पीरियड? क्योंकि 18th पीरियड बिलोंग टू नोबल गैसेस, वो तो वैसे ही दूर दूर रहते हैं, और दूर दूर रहने वालों के लिए हम कौन सा रेडियस निकालते होते थे? वो तो वैसे ही क्या डिक्लेयर हो चुका है? लार्जेस्ट। Are you following my point? So अगर आपको कल को क्वेश्चन आएगा why the size decreases across the period, तो आप ये बोलोगे in a period the outermost shell remains same। जब आप पीरियड में मूव करते हो तो शेल तो सेम ही रहती है। यानी कि जब आप लिथियम से बेरिलियम जा रहे हो, ये थोड़ा हुआ कि लिथियम में 2 शेल थी, बेरिलियम में 3 आ गई, पॉसिबल ही नहीं है। पीरियड का मतलब ही यही है कि if you are moving across second period, all the elements will have how many shells? 2. If you are moving across the third period, how many shells all the elements will have? तो जब शेल बढ़ी नहीं तो साइज बढ़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। घटा क्यों? क्योंकि जब तुमने पीरियड में मूव करना शुरू करा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ने लगा। न्यूक्लियस का क्या बढ़ने लगा? जैसे लिथियम में कितना था? 3। बेरिलियम में कितना हो गया? बोरोन में कितना हो गया? कार्बन में कितना हो गया? नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में। और ये बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट शेल को पुल कर लेगा, आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का काम ही यही होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट नेगेटिव, और साइज घटता चला जाएगा। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन। अगर हम इसी ट्रेंड को फॉलो करें तो सबसे छोटा साइज, मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं साइज डिक्रीज होना चाहिए था, तो क्या ट्रेंड होना चाहिए था? लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा बोरोन, बोरोन से छोटा कार्बन, कार्बन से छोटा नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा छोटा होना चाहिए था। लेकिन ऑक्सीजन इज बिगर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में फिर फ्लक्चुएशन आई। एक तो फ्लक्चुएशन लास्ट वाले में आई थी ना, कि पीरियड में जाते 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 साइज घट रहा था, बट ओनली टिल हेलोजन। वंशिका डू नॉट टॉक, आई एम टॉकिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिन पे क्वेश्चंस आने हैं, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आने हैं। अगर साइज घट रहा है तो किसका साइज छोटा होना चाहिए था? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से। पर यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिखी कि ऑक्सीजन इज बिगर देन नाइट्रोजन। कैन एनीवन टेल व्हाई? कोई ऑक्सीजन कब से नोबल गैस हुई? नोबल गैस तो लास्ट वाली नियॉन है, वो तो पहली लार्जेस्ट है, वो तो मैंने डिक्लेयर कर ही दी है। बीच में सेकंड पीरियड में एक फ्लक्चुएशन आ रही है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में, कि दो ऑक्सीजन इज आफ्टर नाइट्रोजन, उसका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा है। नाइट्रोजन का कितना होता है न्यूक्लियर चार्ज? 7। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। तो ऑक्सीजन को ज्यादा पुल करना चाहिए था। ऑक्सीजन हैविंग मोर न्यूक्लियर चार्ज क्यों वीक है? हाँ, मैं तो आपसे रीजन पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है, व्हाट कैन बी द प्रोबेबल रीजन दैट इवन आफ्टर हैविंग मोर न्यूक्लियर चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इट्स साइज इज बिगर? वैलेंसी से तो कोई लेना देना नहीं है। देखो इसका रीजन हिंट क्या तुम्हें मैं बता ही रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। ध्यान से देखो, नाइट्रोजन
सुन लो यार, एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन आने हैं, वहां पे तुम्हें कुछ नहीं लिखना। नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज 7 है और ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज कितना है? तो हमें लग रहा था कि ऑक्सीजन में ज्यादा पुल मिलेगी, बट हुआ क्या? इफ यू लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, 1s2, 2s2, 2p3 हाफ फिल्ड, और ऑक्सीजन में जब आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 1s2 2s2 के बाद 2p में एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने का मतलब है कि वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। जैसे पेयरिंग होती है, हमें पता है कि पेयरिंग करानी पड़ेगी। पेयरिंग होने से दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में जाने से कुछ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन शुरू हो जाती हैं। नाइट्रोजन में वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्यों नहीं है वैभव? क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। नाइट्रोजन में तीनों इलेक्ट्रॉन क्या थे? अब जैसे ही ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन अंदर गया, उन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या करने लग दिया? रिपेल। और जब इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, और उस दूर जाने के चक्कर में ऑक्सीजन का साइज घटने की जगह बढ़ जाता है। सो व्हाट इज द एक्सेप्शन? कि हो क्या रहा था कि जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव कर रहे थे लिथियम टू सेकेंड पीरियड में, क्या ट्रेंड हो रहा था? ये लिथियम है, लिथियम से छोटा बेरिलियम, बेरिलियम से छोटा बोरोन, बोरोन से छोटा कार्बन, कार्बन से छोटा, तो नाइट्रोजन से छोटा ऑक्सीजन होना चाहिए था, बट ऑक्सीजन थोड़ा बड़ा निकल के आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जब साइज डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे बढ़ क्यों गया? वाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आई? तो आप इसको लर्न कर लो दैट एज वी शिफ्ट फ्रॉम नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन, पेयरिंग स्टार्ट्स। अब आप कहोगे कि मैम इससे पहले भी तो, पहले कभी पेयरिंग हुई ना? 2p1, 2p2, 2p3, पहली बार पेयरिंग ही ऑक्सीजन में स्टार्ट हुई जब तुमने नाइट्रोजन से किस पे जंप मारा? तो पहली बार जो इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लगे वो ऑक्सीजन में ही रिपेल करने लगे। तो वो जो एक रेगुलर ट्रेंड चल रहा था साइज घटने का, घटने का, घटने का, घटने का, घटने का, वो ट्रेंड एकदम से चेंज हो गया जब तुम नाइट्रोजन से किस पे जंप करे? ऑक्सीजन पे। क्योंकि पहली बार पेयरिंग किस एलिमेंट में शुरू हुई? ऑक्सीजन में, 2p4। जहां पेयरिंग शुरू हुई दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे आए, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल करने के चक्कर में वो दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये तो तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, अदरवाइज ये क्लाउड की फॉर्म में होते हैं। इलेक्ट्रॉन किसकी फॉर्म में होते हैं? क्लाउड्स। तो क्लाउड्स दूर दूर जाएंगे तो साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो आज हमने क्या सीखा कि अलोंग द पीरियड साइज इंक्रीज करेगा क्या डिक्रीज? कहां तक डिक्रीज करेगा? पूरे पीरियड में डिक्रीज करेगा या बिफोर हेलोजन तक? नोबल गैस तक क्यों डिक्रीज नहीं करेगा? क्योंकि नोबल गैसेस तो वैसे ही क्या होते हैं? लार्जेस्ट, बिकॉज वो दूर दूर रहते हैं और उनके केस में कोवेलेंट रेडियस नहीं फाइंड आउट किया जाता। कौन सा रेडियस फाइंड आउट किया जाता है? वंडरवॉल, विच इज ऑलरेडी लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन पीरियड में? लास्ट वाला नोबल गैस। अच्छा, फिर ये बस जाते जाते ये बता दो, बस जाते जाते बता दो, अगर मैं डाउन द ग्रुप मूव करूं, हाँ, क्योंकि शेल नहीं बढ़ जाएगी। लिथियम में कितनी शेल है वैभव जोगिंदर? लिथियम में कितनी शेल है वैभव? लिथियम में कितनी शेल है? 2। सोडियम में कितनी हो जाएंगी? पोटाशियम में कितनी हो जाएंगी? ल्यूबिडियम में, सीजियम में, फ्रेंशियम में। तो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीजेस, शेल बढ़ने से साइज विल, अच्छा शेल बढ़ रही है, साइज विल डिक्रीज। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, ऑन गोइंग अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेस। ऐसे आज घर जाके ना ऐसे करते रहना, डिक्रीजेस इंक्रीजेस, डिक्रीजेस इंक्रीजेस। See you at 12:15. ठीक है।
Because once I wear it, it's meant to last. जब भी आपकी जिंदगी में कोई भी संकट आए, छोटा हो या बड़ा, जीवन के उतार चढ़ाव में जब भी आप खुद को असहाय महसूस करें, तब श्रीमद् भगवत गीता के ये 30 अनमोल उपदेश आपकी शक्ति बनेंगे। इन दिव्य शिक्षाओं को गहराई से समझना और जीवन में अपनाना आपकी सफलता और शांति के लिए बेहद जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सके।